ये बहुत ही विधि पूर्वक प्लानिंग के अनुसार अब जल्दी ही संपन्नता की ओर जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी ने बाबा के महावाक्यों को बहुत अच्छी रीति से पढ़ा है, सुना भी है। इन परमात्मा महावाक्यों पर विचार सागर मंथन किया, कुछ बातों को जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। इस सभी वाणियों के अंदर हमने देखा परमात्मा के अनेक अनेक रूप। इन रूपों का अभ्यास हमने किया। कभी बाबा शिक्षक का रूप धारण कर बहुत ऊंची शिक्षाएं देता रहा, कभी सद्गुरु का रूप देकर सद्गति की बातें करता रहा, कभी ऊंची पालना देने का पिता का रूप हम सभी ने देखा, तो कभी करुणा ममता मई माँ का रूप देखा। जैसे कि बाबा कभी कभी आत्मा रूपी मैले कपड़ों को सटके लगाकर धोबी भी दिखाई दिए, और कभी ओबीडियंट सर्वेंट, कभी गरीब निवाज, तो कभी धर्मराज का रूप हम सभी ने अनुभव किया। तो परमात्मा के अनेक विध रूप हमने जान लिए, और इन वाणियों के अध्ययन से हमने एक परमात्मा को थोड़ा सा पहचानने का प्रयास किया। और जो भी प्रयास किया वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये जो सभी को बहुत ऊंची अच्छी आदत लगी है सुबह की मुरली सुनने की, विचार सागर मंथन करने की, या ये जो आत्मा का शक्तिशाली भोजन है वो भोजन करने की आदत है, यह सिलसिला आगे जारी रहे, ऐसा हमें लगता है। तो प्रफुल्ल भाई जी और आप सभी जरूर इस पर विचार करना, ताकि आगे चलकर भी हमें पता है कि बहुत नाजुक समय आने वाला है, और हम सभी आत्माओं की रक्षा ये वाणियां ही करेगी। तो हम अपने आप परमात्मा से जुटे रहने का ये बहुत सहज तरीका है, और हमारी सेफ्टी के लिए क्या हो, आने वाली परिस्थितियों को सहज फेस करने के लिए ये वाणियां बहुत मददगार है। साथ साथ इसमें और भी ऐसा कर सकते हैं कि आज अभी तो इस प्रोजेक्ट में हमने शुरू से अंत तक सीधा ये वाणियां पढ़ी है। बाबा तो एक एक सब्जेक्ट का कितना गहराई से अर्थ समझाते हैं, उस पर बहुत डीपली ज्ञान देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि शुरू से अलग अलग विषय अनुसार बाबा ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। जैसे कि कर्म फिलॉसफी है, कई मुरलियां पवित्रता के ऊपर चली है। हम सभी ने देखा कि त्याग की मुरलियां जो 87 की सीरियल चली वो 6-7 वाणियां हैं। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन करके सब्जेक्ट वाइज या व्यक्त वाणियों का बहुत डीप स्टडी हो सकता है। तो आप सभी सोचना इसके ऊपर। और जैसे कि जब किसी एक विषय पर हम स्टडी करते हैं तो जीवन में उतारने का प्रयास अपने आप आत्मा करती है, और अंत में तो हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारे शुभ बोल, शुभ संकल्प, इनके द्वारा ही हम बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले हैं। और इन सब का आधार ये बाबा की शुभ शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। तो जरूर इस अव्यक्त वाणियों का अध्ययन जो है ये समापन के बाद आगे का जरूर सोचना। तो आज बाबा हमारा दिलाराम
दिल को आराम देने वाला बाबा आज हमें सचमुच दिल को आराम दे रहा है। और अगर हम इस दिलाराम को हमारे दिल में बिठाते हैं तो संगम युग जो है वो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा आत्मा को लगता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति से संगम युग का जो आत्मा परमात्मा का मिलन है और उससे आत्मा जो महासुखकारी अनुभव करती है उसका वर्णन बहुत अच्छा रीति से किया है। फिर बाबा ने खुशी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया है कि हमारी जो खुशी है वो कैसी अबाधित रहे, या कभी कभी खुश, कभी कभी नाराज है हम, डिस्टर्ब है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी अच्छी हो, कभी प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो। खुशी जैसे कि आत्मा का खुराक है, और अगर हम परमात्मा संग में सदा रहते हैं तो खुशियों का सागर है। तो अपने आप हम खुशी में रहते हैं। अगर हम अकेले खुशी में रहते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार में, ऑफिस में या बाहर संसार में जरूर होता है। हमारा खुशनुमा खिला हुआ पुष्प जैसा चेहरा देखकर औरों को भी वो वाइब्रेशन चले जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि परमात्मा का बनकर अगर हमारा चेहरा मुरझा हुआ है तो ये भी डिस सर्विस है। क्योंकि हम तो बताते हैं ना, हम हमें पढ़ाने वाला भगवान है और वो नशे में रहते हैं हम। और अगर ये हमारा चेहरा अगर मुरझा हुआ है तो लोग सोचेंगे ना कि इन्हें तो भगवान पढ़ाता है और इनका चेहरा ऐसा क्यों। तो बाबा ने खास खुश रहने के लिए बहुत अच्छी ताकत भी दी है, वरदान भी दिए हैं। और साथ साथ हमारे ब्राह्मण जीवन की सर्वोच्च और सबसे पहली धारणा कहो, बाबा की श्रीमत कहो, वो है अमृत वेला। उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि ये जो अमृत वेले बाबा हर एक के घर में, हर एक सेंटर में चक्कर लगाते हैं। बाकी समय बाबा तो बहुत बिजी होते हैं, तो यही समय है वरदान बाबा से लूटने का, शक्तियों को हमें बढ़ाने का, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर हमारे मन को, आत्मा को मजबूत बनाने का यही ऊंचा समय है। तो इसलिए भी बाबा काफी प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं दिलाराम बाबा के दिल को छूने वाले महावाक्य। तो आज की मुरली का हेडिंग है, दिलाराम को दिल में बिठाकर मिलन मनाते सदा खुश रहना। अमृत वेला दिन का आरंभ है, इसलिए अमृत वेले का अमृत अवश्य पीना। बाप दादा, आज यह बच्चों का मेला देख खुश हो रहे हैं और यही मन कर रहा है, वाह बच्चे वाह। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चा स्नेह और उमंग से मिलन मना रहे। ऐसे ही नहीं, काफी अंदर का प्यार और उमंग दोनों बातें हैं। यह स्नेह सब दुखों को भुलाए बाप के स्नेह और संबंध मिलाने वाला। वाह बाप और बच्चों का मिलन, वाह। बाप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख खुश हो रहे हैं। एक एक बच्चा मुस्कुरा रहे हैं और बाप भी चाहे नजदीक चाहे दूर वाले बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन अलौकिक मिलन है। बाप एक एक बच्चों को देख खुश हो रहे हैं और बच्चे भी साकार रूप में बाप को देख खुश हो रहे हैं।
यह अलौकिक मिलन कितना प्यारा और न्यारा है। हर एक के मेजॉरिटी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और बाप दादा एक एक बच्चों को चारों ओर देख मन में गीत गा रहे हैं, वाह मीठे बच्चे वाह। देखिए, आप मानो जैसे कि साकार तन में दादी जी के बाबा आए हैं और हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो सीन संगम का सामने लाना और जैसे कि सम्मुख बाबा को हम सुन रहे हैं तो और नशा आएगा। बच्चों के दिल का गीत भी सुनाई दे रहा है। यह बाप और बच्चों का मिलन न्यारा और प्यारा है। हर एक के दिल में मिलन की खुशी इस सूरत से दिखाई दे रही है। एक एक बच्चों को देख बाप दादा एक एक बच्चे को वाह बच्चे वाह, हर एक को पर्सनली कह रहा है बाबा, वाह बच्चे वाह कहते हुए मिलन मना रहे हैं। चाहे लास्ट में भी बैठे हैं लेकिन दूर बैठे भी बाप के नजदीक है। आज सीजन का पहला दिन कितना सुहावना है। जैसे कि वो डबल फर्नेस के बाद ये सीजन शुरू होता था। पहली मुरली का तो उस समय समय सारणी में नहीं रहता था, वो जैसे कि गुप्त ही रहता था। इसलिए बाबा कह रहे कि आज सीजन का पहला दिन कितना सुहावना है। बच्चों के दिल में भी वाह बाबा वाह है। बच्चों के दिल में भी वाह बाबा वाह है और बाप के दिल में भी हर एक बच्चा, चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे, लेकिन पीछे वाले भी बाप के सामने हैं। आज के मिलन को याद करते करते अब सम्मुख मिलन मना रहे हैं। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख क्या गीत गा रहे हैं। एक एक बच्चा आगे वाले या लास्ट बच्चा बाप के दिल में सम्मुख है। बाप भी बच्चों का मिलन देख बच्चों के गीत गा रहे हैं। सारे विश्व से कितने बच्चों ने अपने दिल का संबंध एक बाप से जोड़ा है। सारे विश्व से कितने बच्चों ने अपने दिल का संबंध एक बाप से जोड़ा है। वह दिल का संबंध शक्ल से दिखाई दे रहा है और बाप यही गीत गा रहे हैं, वाह सिकिल दे बच्चे लाडले बच्चे वाह। इतना समय भी दिल में मिलते रहते हैं। बाप को भी बच्चों के बिना दिल नहीं लगती और बच्चों को भी सदा दिल में बाप याद रहता ही है। आप सबके दिल में कौन याद है? बाबा कहेंगे ना। और बाबा के दिल में कौन? क्या एक एक बच्चों को बाबा भूल सकता है? चाहे नंबरवार है लेकिन बच्चे तो है ना। आज दिल में याद करने वालों को सम्मुख देख बाप दादा को कितनी खुशी है। आज दिल में याद करने वालों को सम्मुख देख बाप दादा को कितनी खुशी है। एक एक बच्चों को देख वाह बच्चे वाह, यह दिल कहती है। बच्चे भी कहेंगे हमारे दिल में कौन। बाप भी कहते हमारे दिल में कौन। सभी जानते ही है, कहने की जरूरत नहीं। बाप को भी बच्चे भूल नहीं सकते और बच्चों को भी बाप भूल नहीं सकता। दिल में सदा बाप की याद हाजिर है। सूक्ष्म में तो मिलन होता रहता है लेकिन साकार में एक एक बच्चों को देख, चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन बाप दादा के दिल में हर बच्चा नंबरवार याद है। तो आज एक एक बच्चों को साकार रूप में देख, समीप देख, सम्मुख देख, वाह बच्चे वाह का गीत गा रहे हैं। सभी के दिल में कौन रहता है? कौन है? कहेंगे मेरा बाबा। और बाप भी क्या कहेंगे? कितने भी कहा भी बच्चे हैं लेकिन हर एक दिल में
इतने भी कहा भी बच्चे हैं, लेकिन हर एक दिल में है, इसलिए बाप को कहते ही हो दिलाराम। ये बाबा का संगम का बहुत प्यारा सा नाम है, दिलाराम। बाप को एक एक बच्चे को साकार रूप में देखते हुए कितनी खुशी है। बाप को एक एक बच्चे को साकार रूप में देखते हुए कितनी खुशी है, वो तो बच्चे भी जानते, बाप भी जानते। सभी दिल से खुश है? बाबा ने पूछा है, सभी दिल से खुश है? हाथ उठाओ। दिल में खुश है? दिल से खुश है और दिल में खुश है। क्यों? बाप जानते हैं, अगर कोई भी बात आती है तो बच्चे बाप को याद करते हैं, और याद करने से वह बात मर्ज हो जाती है। बच्चे बाप को नहीं भूलते, बाप बच्चों को नहीं भूलते। भले कितने भी बच्चे हैं, ये तो छोटा सा हॉल है। बाबा के सामने तो कितना भी बड़ा हॉल हो, बच्चों के हिसाब से वो छोटा ही होगा। यह तो छोटा सा हॉल है, उसमें उस अनुसार साकार रूप में बैठे हैं, लेकिन आकारी रूप में इमर्ज करो तो कितने बच्चे इमर्ज होते। ये बाबा की विधि अपनी बता रही कि मैं बच्चों को कैसे इमर्ज करता हूँ, और हर एक किसी न किसी समय याद तो करते हैं। बाप दादा के पास आकारी रूप में इमर्ज होते हैं। बच्चे भी अनुभव करते हैं, बाप भी अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे बाप से मिलन के बिना अकेले हो जाते। क्योंकि बच्चे बाप से मिलन के बिना अकेले हो जाते हैं, और बाप भी बच्चों से मिलन के बिना अकेले हो जाते। सूक्ष्म में इमर्ज सभी को कर सकते हैं, लेकिन साकार और सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म रूप के मिलन में फर्क है। आप भी अनुभव करते हो ना। तो आज सीजन का पहला दिन है, बाई चांस कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, इस कारण आज भी जितने बच्चे आए हैं उतनों से साकार मिलन मना रहे हैं। तो सभी बच्चे सदा खुश रहते हैं या कभी कभी? अभी इसके ऊपर आप दिन भर स्टडी करना, सारे दिन में, और रात को वो चार्ट देखना कि मेरी खुशी का चार्ट जो है कभी कभी कम ज्यादा हुआ। क्योंकि बाबा आगे कहते हैं कि कोई भी बात हो जाए, लेकिन सदा खुश रहते हो ना। क्योंकि कलयुग है, बातें तो होंगी, लेकिन यह बाप और बच्चों का संबंध ऐसा है, जो बच्चा कहे बाबा, बाबा कहे बच्चे, मिलन होता ही रहता है ना। होता है ना। हाथ उठाओ। होता है। यह भी दिखाई दे रहा है, बाप दादा टीवी स्क्रीन पर भी सभी का हाथ देख रहे हैं। देखो, बाप के पार्ट के साथ यह साधन भी निकले हुए हैं। दूर बैठे भी लास्ट वाला नजदीक दिखाई दे रहा है। संगम के समय जब बाप आते हैं तो साइंस का भी आपका अच्छा मददगार बनती है। तो साइंस भी आपका अच्छा मददगार बनती है। वहां बैठे भी मुरली सुनने चाहो तो सुन सकते हो ना। साधन चाहिए। तो जैसे आप बाप को याद करने के बिना रह नहीं सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते हैं। बाप भी इमर्ज करते मिलन, बाप भी इमर्ज करके मिलते हैं, रह नहीं सकते हैं। तो आज के दिन साकार रूप में मिलन का दिन है। बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। तो सभी सदा खुश रहते हैं। कोई कभी कभी खुश रहते हैं और कोई सदा खुश रहते हैं। तो सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के सामने घूमते रहते हैं, क्योंकि बाप भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते। और बच्चों को कभी भी कोई बात हो जाती है
तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। यह नाता ही ऐसा है जो भूल नहीं सकता। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। एक दिन भी भूल सकता है, भूल सकते हैं? भूल नहीं सकते, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में रहता है, जो दिल में रहता ही है। बाप भी रह नहीं सकता, बच्चे भी रह नहीं सकते। जैसे आज स्कूल में सम्मुख मिलन हो रहा है, ऐसे बाप बच्चों को इमर्ज करते मिलते रहते हैं, बच्चे भी तो मिलते रहते हैं ना। और आज बाबा जैसे कि एक दूसरे, जैसे बच्चे कहते हैं बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे। तो एक दूसरे को, माना जब हम बाबा को याद करते हैं तो किसी ना किसी रूप में बाबा हमें याद करता है। वो बात हमें बिल्कुल समझ में आती है, टच होती है। और एक बारी मेरा सोसाइटी में इंदिरा बहन जी थे, तो उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा तो ऐसे कहते हैं कि मैं बच्चों को सदा याद करता हूँ, तो हम भी बाबा को याद करते हैं, तो हम बाबा को याद करते हैं और वो याद बाबा के पास पहुंचती है, तो हम हमें कैसा पता चले कि हम जो याद करते हैं बाबा को पता चलता है, या हमें पता चलता है कि हमारी याद बाबा को, बाबा के पास पहुंच गई? तो मम्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, प्रैक्टिकल मम्मा ने करा के लिया कि देख इंदिरा, अभी तू मेरे आंख में देखना, तो तुझे कौन दिखाई देता है? तो हम सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे के आंख में देखते हैं तो हम एक दूसरे की प्रतिमा दिखाई देती है। तो इंदिरा बहन ने कहा कि मम्मा, आपकी आंख में तो मैं दिखाई देती हूँ। और मम्मा ने कहा आपकी आंख में तो मम्मा दिखाई दे रही है। तो इस बात के लिए प्रमाण क्या चाहिए? जब हम भगवान की आंखों में आंख लगाते हैं, दृष्टि लेते हैं, याद करते हैं, तो अपने आप हम भगवान की आंखों में समा जाते हैं और हमारे आंखों में भगवान समाये जाते हैं। तो ये जो मिलन है वो सदा चलता रहता है। इसीलिए इस बात में कि हम जो बाबा को याद करते हैं वो बाबा तक पहुंचती है नहीं है, ये तो संशय की बात ही नहीं है। हम अगर बहुत दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं तो 101% बाबा के पास हमारी याद पहुंचती ही है और उसका रिस्पॉन्ड खुशी के रूप में हमें मिलता है। इसलिए जो जो क्षण हम बाबा की याद में बिताएंगे तो वो हर पल हमें खुशी दिखाए, खुशी अनुभव करेगा। और जैसे बाबा ने कहा है कि सदा खुश रहते हो। अगर संगम पर इतना ऊंचा, श्रेष्ठ, सर्वोच्च संग हमें, परमात्मा संग हमें मिला है, तो हो सकता है दिन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन एक क्षण मात्र आर्त अगर हम बाबा को आवाज देते हैं तो वो भी परिस्थिति खुशी में चेंज हो जाती है। इसलिए आज दिन भर ये स्टडी करना कि कहाँ मेरी खुशी गायब तो नहीं हो रही। अगर होती है तो उस समय जरूर सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले बाबा याद आए। किसी देहधारी को इसको पूछो उसको पूछो, उसके बजाय अगर हम विधिवत बाबा को याद करते हैं, विधि ही है सबसे पहले बाबा को याद करें, तो जरूर हमारी खुशी सारी दिन की दिनचर्या में कहीं मिस नहीं होगी। हमें वो हल्कापन सारे दिन की अपने आप सात्विकता आ जाएगी। हमारे अंदर दैवी गुण जो है अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो जरूर देखना आज चलते आगे सभी आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे। बाबा ने पूछा है कि
आज से प्रोग्रेस क्या करेंगे? हमारे पुरुषार्थ में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। या 40 साल जैसे थे वैसे ही आज है, तो आध्यात्मिक जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारी आध्यात्मिक प्रगति जरूर होनी चाहिए, और वो हमें अपने आप को पता चलती है, क्योंकि हर समय आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना। आगे बढ़ना अर्थात दिल में बाप दादा को समाना। दिल की बात कभी भी भूल नहीं सकती, और दिल में सदा याद रह सकती है, रहती है ना, दिल में रह सकती है। सम्मुख की बात अलग है, लेकिन दिल में जब भी चाहो तब बाबा से मिल सकते हो, और बाप भी मिलन मनाते रहते हैं। बाप को भी बच्चों के बिना चैन नहीं आता, तो सदा बाप और बच्चों का इस संगम युग में मिलन मनाने का पाठ बना हुआ है। जो जितना याद करे उतना इमर्ज कर सकते हैं। तो बाप दादा भी खुश होते हैं। जब सम्मुख मिलन का प्रोग्राम बनाते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे तो खुश होते ही हैं, लेकिन बाप दादा भी खुश होते हैं। तो सभी सदा खुश रहे कि बीच बीच में खुशी के बजाय और कुछ स्थिति रही। जो माया के किसी भी रूप से सेप रहते हैं वह सदा खुश रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, और ये माया की जो भिन्न भिन्न रूप है वो परखने की शक्ति से हमें पहचानने आनी चाहिए। वर्तमान समय ये जो माया है ना, ये बहुत अलग अलग रूप से आएगी। उसी में से एक रूप है माया, ब्राह्मण रूप में भी आ सकती है। आप सोचना इसके ऊपर। जैसे कि रावण ने सीता माई को ले जाने का प्लान किया, तो उन्होंने भी क्या किया? ब्राह्मण का रूप लिया, और सीता मैया को आसानी से भिक्षा के बहाने उठा लिया। सीता मैया को परखने की शक्ति उस समय जागृत नहीं थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो मायावी ब्राह्मण उन्हें पहचानने नहीं आया। यह हमारी यादगार है। हम परखने की शक्ति में उस समय फेल हो गए, और अंतिम समय ब्राह्मणों के रूप में माया आएगी। इसलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि संस्कारवश टकराव होगा, मतांतर होगा, क्योंकि कर्म फिलोसॉफी में वो कर्म सेट हो रहे हैं। कर्म, हमारे जो कर्मों का खाता है वो चुक्त होने वाला है। और ज्यादातर 84 जन्म जिनके साथ हम रहे हैं उन्हीं के साथ क्या है? कर्म की फिलॉसफी है। जो कर्म बंधन कहो, कर्म का हिसाब किताब कहो, उन्हीं के साथ ज्यादा है। इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी है कि इस बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। पता ही नहीं चलेगा माया ही, संकल्प भी नहीं आएगा कि हो ऐसा हो सकता है ब्राह्मणों के द्वारा माया। तो ये अंतिम पेपर तो ब्राह्मणों के द्वारा ही आएगा। तो सावधान रहो। और अगर उसी समय ये बाबा की याद है, हमारे दिल में बाबा है, तो बाबा टच करेगा। यहाँ आप सावधान रहो। तो अपने आप बाबा की याद के द्वारा सामने वाले का जो हिसाब किताब है चुप तो हो जाएगा, और हम सेफ रहेंगे, धर्मराज के डंडे से बच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो माया के किसी भी रूप से सेप रहते हैं वह सदा खुश रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। सिर्फ खुशी के रूप से नहीं, विचारों के रूप से भी माया अपना बनाती है। तो अभी इस मिलन के बाद मन में बाप को बिठाते रहना। दिलाराम को दिल ही पसंद है। दिल में याद किया तो सब तरह से याद आ ही जाती है।
कम से कम हर एक अमृत वेला तो मनाते हो ना। जो अमृत वेला रोज जरूर मनाते हैं वो हाथ उठाओ, मेजॉरिटी है। हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते हैं, कोशिश अच्छी कर रहे हो। अमृत वेले के महत्व देते हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, तो उसमें जरूर याद में रहना है। उस समय की याद का प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। तो सभी खुश है या बीच में माया भी चांस लेती है? खुशी नहीं गवाना, खुशी नहीं गवाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाना। अगर बाप को नहीं पहुंचा सको तो अपने निमित्त बड़ों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बढ़ाना नहीं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। यह अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है, तो अवश्य इस समय को सफल करते रहना। बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया है। कैसे भी करके ये आदत ब्राह्मण जीवन में नेचुरल बनाने का प्रयास करें। जिनका आरंभ दिन का अति शुभ है, परमात्मा की याद से है, तो उसी आत्मा की दिनचर्या को क्या देखें, भगवान भी राजी होगा उसके ऊपर। क्योंकि सबसे पहली श्रीमत को आपने फॉलो किया है। अच्छा, सभी खुश है और खुश रहेंगे पक्का। कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए, ये बाबा का सेंटेंस आज दिन भर याद रखना। कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए। जब भी अचानक कोई देखे तो सदा खुशनुमा दिखाई दे। खिला हुआ पुष्प, एक अलौकिक मुस्कान आपके चेहरे पे दिखाई दे। अब सेवा का टर्न पंजाब और राजस्थान का है। राजस्थान जोन का है। पंजाब से 10,000 और राजस्थान से 5,000 आए ये सेवादारी। हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। दोनों ग्रुप को अलग अलग उठाया। दोनों जोन ने मिलकर अच्छी सेवा की है। अच्छा है, सेवादारी बहुत है। अभी उठ के खड़े हुए हैं तो आधा आधा तो होगा। अच्छा है, दोनों जोन को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, क्यों? यज्ञ सेवा का चांस मिलता है। वैसे तो खास समय निकाल के नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि इस सेवा के बहाने से तो आए ना, और सेवा भल हो, लेकिन यह चांस है यज्ञ सेवा करने का, तो इसमें बहुत चांस ले सकते हो। और सब सब्जेक्ट में चांस लेना चाहिए, ऑलराउंड होना चाहिए। अच्छा है। फिर बाबा के सामने 300 डबल विदेशी है। विदेशी तो बहुत है, विदेशियों का टर्न है क्या? हर टर्न में विदेशी आते हैं। अच्छा है, सिस्टम ठीक बनाई है, हर एक को चांस मिलता है। अच्छा, बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा सेवा का समय फिक्स होने पर अच्छा साथ दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को समय पर साथ देने की बाप दादा 1000 बार याद प्यार दे रहे हैं। फिर दादिया बाप दादा से मिलन मना रही है। ये बहुत ऊंचा और संगम का सबसे श्रेष्ठ समय होता था, जब बाप दादा सभी मधुबन निवासी दादियों के साथ मिलन मनाते थे। मुरली के बाद सभी स्टेज के ऊपर जाते थे। तो ये भी एक बहुत अनोखा एक विहंगम दृश्य होता था। एक बाबा बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं। ये मुरली तो ऑफिशियल होती थी, लेकिन ये घरेलू बातें जिसमें होती थी वो बहुत बढ़िया सीन होता था। तो जिन्होंने भी देखा वो भाग्यशाली है। फिर बाप दादा मोहिनी बहन ने न्यूयॉर्क से याद प्यार भेजी है बाप दादा को, तो बाबा ने मोहिनी बहन को भी खास याद प्यार भेज दिए हैं। फिर मोहिनी बहन से तबीयत अच्छी है, ठीक है, मुक्ति हो गई। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फूल का भी हम आंसर देंगे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, जो माया के किसी भी रूप से सेफ रहते हैं वे सदा खुश रहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। बाबा ने कहा कि विचारों के रूप में भी माया अपना बनाती है। हमारे व्यर्थ चलने लगते हैं या फिर फालतू के संकल्प चलते हैं तो हम उसी में अपनी शक्ति और समय को वेस्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाना, या फिर अपने निमित्त बड़ों को जरूर सुनाओ। बाबा ने ये भी कहा कि एक दिन से बढ़ाना नहीं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। तो कोई भी छोटी मोटी बात आवे लेकिन खुशी नहीं जाए। जब भी अचानक कोई देखे तो सदा खुशनुमा दिखाई दे। ओम शांति। जी, सो माया का भिन्न भिन्न रूप आपने बताया। सो कौन सा हो सकता है, क्या क्या रूप हो सकता है माया का भिन्न भिन्न रूप? हाँ जी। जी, माया का भिन्न भिन्न रूप आपने बताया ना, सो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं माया का क्या क्या रूप है, भिन्न भिन्न रूप हम कैसे समझे? ओम शांति दीदी। जैसे माया का स्व से भी हो सकता है और अगले आत्मा से भी हो सकता है, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है। और माया का पास्ट, हमारे पास्ट से भी हो सकता है और हमारे फ्यूचर की चिंता से भी हो सकता है। चिंतन अलग है, चिंता अलग है। जैसे हमें वरीज फ्यूचर की या पास्ट का, और हमारे स्वयं के डिप्रेशन का, दुख का, कोई भी किसी का भी सिचुएशन को लेके, फिर ऐसे ये तो हमारे स्वयं से स्वयं का हुआ माया का। और फिर दूसरों का, जिनके साथ हमारे कर्म है, हिसाब किताब का, लेखा जोखा है, उनके द्वारा हमें कुछ भी हो, उनके द्वारा जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, तो इस तरह माया स्वयं के रूप में भी और दूसरों के रूप में भी आती है। पास्ट के रूप में भी और फ्यूचर के रूप में भी आती है और प्रेजेंट को हिला देती है। ओम शांति। जी, अपने स्वभाव संसार से माया आती है, ठीक है, दूसरों से भी आती है और कैसे बीमारी के रूप में आ जाती है ना? प्रकृति के रूप में भी माया आती है। हाँ जी। नहीं, प्रकृति को बाबा प्रकृति सेपरेट रखा है। माया, प्रकृति, परिस्थिति और आत्मा या अनात्मा ऐसे बोलते हैं बाबा। प्रकृति सेपरेट है, माया का ही अपना रूप है। ओम शांति। अच्छा, प्रकृति का नहीं है माया, वो माया नहीं है, ऐसे कहते हैं आप? हाँ जी दीदी, प्रकृति अलग ही है बाबा। हमेशा जो भी परिस्थितियों को बोलता है ना, परिस्थिति आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा, ऐसे माया और प्रकृति को बाबा हमेशा अलग ही लेते हैं। प्रकृति अपना करेगी और माया अपना करेगी। पांचों विकार और पांचों तत्व अपना जोर में आएंगे, मतलब अति में जाएंगे लास्ट में।
ऐसे अपना अपना परीक्षाएं लेंगे, ऐसे बाबा हमेशा अलग ही बोलते हैं बाबा। और लास्ट में बोलते हैं कि अ, अहंकार को बहुत ज्यादा जोर देते हुए फिर आलस्य और अलबेलापन को भी बाबा ऐड करते हैं, जिन्होंने कभी मैसेज भी किए हैं। आलस्य और अलबेलापन, ये भी छठा विकार, ये भी माया का ही एक रूप है। ओम शांति जी। जी, आलस्य अलबेलापन हमारा स्वभाव से आता है ना, संस्कार से आता है। और किसी से आता है? व्यक्ति, वस्तु, संबंध, संपर्क, नाम, मान, शान, व्यर्थ संकल्प, इनमें भी हम माया आती है। तो वस्तु से भी आती है, कभी कभी वस्तु के प्रति मोह हो जाता है, तो वो भी एक तरह से कि आती तो वस्तु प्रकृति से ही है, और बाकी तो 5 तत्व हैं उनका तो अलग ही है, लेकिन वस्तु से भी आने लगती है माया। ओम शांति। हाँ जी। सो समटाइम्स बाबा ने ये भी कहते हैं ना, ईश्वरीय रूप से भी माया आती है ना। उसका यादगार है, काली का रूप में हम दिखाते हैं, है ना। नीचे शिव को बिठाए, माना शंकर को बिठाए है, उसके ऊपर काली का भाव है ना। सो वो माना क्या है, माया ईश्वरीय रूप से भी आती है ना। जैसे अभी चारों तरफ आवाज फैल रही है ना, वहां भी बाबा आते हैं, यहाँ भी आते हैं। सो ये भी क्या है, माया का रूप है। अच्छा, सो बाबा ने कहा है ना, भिन्न भिन्न रूप को हम समझना है माया का, नहीं तो हमारा खुशी गायब हो जाएगी। सो आगे बढ़ना अर्थात ओम दिल में बात। हाँ जी, हाँ सुकुमारम भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बोल रहे थे कि जैसे सीता मैया को इवन इतना भी होने के बाद ब्राह्मण स्वरूप को पहचान नहीं पाए, और बाबा ने हर मुरलियों में बताया हम सब सीताएं हैं। तो वो भी बहुत गहरी बात है। छोटी छोटी बातों में जो सामने वाला ही अपना ही साथी सोचकर हम लोग करते हैं, ये भी आज इतना महारथी होते हुए भी कई भाई लोगों को बहुत सामने करना पड़ने के बाद भी स्वयं पहचान नहीं पाया, ना माया को पहचान नहीं पाया। जैसे आपने बोला जगह जगह पर बाबा आ रहा है, ये सारे चीज है। क्योंकि जैसे बाबा ने बोला सो स्थिति सो स्वरूप के बगैर बाकी सब कुछ माया है। एकदम अपने आत्मिक स्वरूप में रहना ही ब्राह्मणों का श्वास भी है, संकल्प भी है, सब कुछ होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी हम मेरे घर की जैसे दीदी बोल रहे थे कि सब कुछ जैसे वृत्ति वृत्ति दृष्टि स्थिति में जो भी बातें सामने आ जाती हैं, सब माया की ही है। छोटे छोटे रॉयल माया बाबा को बोले, जो भी बहुत गहराई में है। तो उससे सब परे होना ही हमारे ब्राह्मणों का कर्तव्य है, और बाबा की याद में रहना ही एक कर्तव्य। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, प्रोग्रेस माना क्या है, माया से सेफ रहने के लिए क्या युक्ति है ना। दिल में बाप दादा को समाना, यही प्रोग्रेस है ना हमारा। यही एक ही लक्ष्य है ना, सब माया से मुक्त होने के लिए, सब बंधनों से मुक्त होने के लिए, पेपर में पास होने के लिए एक ही युक्ति है ना, बाप को दिल में समाना। यही बात बाबा ने आज बार बार इस मुरली में हाईलाइट किया है ना। पूछ रही है बाबा, बच्चों के दिल में कौन है, बाप के दिल में कौन है ना। बाप भी कहते हैं, बच्चों के बिना मैं रह नहीं सकती, ऐसे हम बच्चे भी कहते हैं, बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। सो जब हम बाबा को याद करते हैं, दिल से दिल मिलता है, तो याद अपने आप आ जाती है ना। उनको भी याद आता है, हमको भी याद आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल में एक बाप को ही बिठाना है। अच्छा, और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। ब्राह्मण रूप में माया आती है, ये क्या नहीं समझ पाया।
ओम शांति। हाँ। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि अनेक रूपों से माया आएगी, तो हमारे अंतिम पेपर मुख्यत्वे 2-4 ही होते हैं। जैसे कि ये जो सबसे पहली माया, आज बाबा ने कहा कि माया सबसे पहले अपनी बुद्धि पर वार करती है। जैसे बाबा ने कहा कि विचारों द्वारा आती है, हमारे विचार ही चेंज करती है। तो वो उस बात से उस समय हमें समझना चाहिए कि मेरे विचार ऐसे क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं। अगर बाबा से तार जुटी हुई है तो समझ में आएगा। हमारा पेपर जो है पहला प्रकृति के द्वारा होगा। जैसे कि ये जो हलचल है, ज्यादा बाढ़, ज्यादा धूप, ठंडी, वो हिसाब से होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो हमारे स्वभाव संस्कारों के द्वारा होगा। और स्वभाव संस्कार जो है उनका टकराव ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ये स्वभाव संस्कारों का टकराव संकल्पों से द्वारा होता है। आमने सामने हम झगड़ा नहीं करते, लेकिन संकल्पों के द्वारा झगड़ा चलता है और उसका रूपांतर फिर प्रैक्टिकल में होता है। और सबसे कटा पेपर, कठिन पेपर, ये ब्राह्मणों के द्वारा होगा। जैसे कि आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन कई हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ आपके बाकी होते हैं। और ये सतयुग से लेकर आज दिन तक हमारे साथ रहे हैं। हमारी ये ब्राह्मण फैमिली बहुत बड़ी है। जैसे देवताएं जितने भी हैं सतयुग के, सभी के साथ कहीं ना कहीं पूरे चक्र में हमारा संपन्न संपर्क होता है। तो ये लास्ट समय है जहां हमारे सब हिसाब किताब चुप्त होने वाले हैं। और ये हिसाब चुप्त करते समय बाबा की याद जरूरी है। और उसी समय उसके अनुसार जिनके हिसाब किताब बाकी है वो तो वही रूप में आएंगे ना, ब्राह्मणों के ही रूप में आएंगे। तो ये जैसे कि स्पेशल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप समय मिले तो और किसी के साथ जरूर बातचीत करना, बड़ों के साथ, तो आपको बहुत अच्छी रीति मार्गदर्शन मिलेगा। और आपका जो मनाशा जो चल रहा है ब्राह्मणों के साथ कैसा हिसाब किताब होगा, आप ये जरूर क्लियर करना। अभी तो अपने पास समय नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये आप क्लियर करना तो आपको बहुत अच्छी सावधानी मिलेगी। क्योंकि हम देवता बन रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बनेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी टेस्ट होगी देवताओं की। इसीलिए एक टेस्ट उनमें से ब्राह्मणों के साथ भी है। तो आप इस बात को समय मिलने से बड़ों से अच्छी तरह से समझ लेना। ओम शांति। जी, आप अभी हमें होमवर्क भी देना और 1 मिनट योग भी कराना भाई जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने आज कहा कि दिन में देखना, खुशी का जो चार्ट है वो आप देखना, क्योंकि खुशी भी एक ब्राह्मणों का श्रृंगार है। तो इस श्रृंगार को कभी नहीं बिगाड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का ये होमवर्क कि चाहे कुछ भी बात आए, नीचे ऊपर हो जाए, मन को विचलित करने वाली बातें हो जाए, या कई दृश्य ऐसा देखे जो मन विचलित हो जाए, कोई हमें डांटे, कोई टॉन्ट मारे, या मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन आज हम दिन भर दिलाराम को ही दिल में बिठाएंगे और हमारा खुशी का चार्ट चेक करेंगे। तो 1 मिनट बाबा की याद में लास्ट में आज दिन भर के लिए जैसे कि चिंतन। ओम शांति। मैं
इस संगम युग पर खुश नसीब आत्मा हूं। खुशियों का सागर मुझे अब मिला है। तो दुख काहे का। परमपिता परमात्मा खुशियों का सागर उस खुशियों के सागर से निकली हुई और बेहद खुशी समाई हुई किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा बेहद खुश हो रही हूँ, बेहद खुश हो रही हूँ। जिन्हें इस जीवन में स्वयं परमात्मा मिला, तो संसार की सारी बातें उनके लिए गौण है और अखंड खुशियों का स्रोत उस परमात्मा से मुझ आत्मा पर आ रहा है। मैं बेहद खुश हूं। खुशी ही मेरा धर्म है। खुशियों भरा कर्म मेरा सच्चा कर्म योग है। खुशी मेरी ब्राह्मण की जान है। खुशियों भरा जीवन ही सच्चा सच्चा जीवन है और मेरे खुशियों के प्रदाता से निकली हुई अखंड खुशियों की किरणें मुझ आत्मा द्वारा सारे संसार में फैल रही है। हर एक आत्मा खुश रहे, आबाद रहे, खुशियों से, वो किरणों से जगत की समस्त आत्माओं को यह एहसास हो, ये तो कोई अलौकिक खुशियों की खुशबू है और वो भी मेरे प्राण प्यारे खुशियों के सागर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी, बाबा ओम शांति। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल। हैव अ नाइस डे। सभी थैंक आत्माओं यू। को Good day, ओम शांति। ओम शांति।